नमस्कार मित्रों। आज आपके लिए एक बहुत प्यारी और मनोरंजक कहानी लेके आया हूँ। कहानी है कि प्रेरणादायक कहानी भी है। कहानी ये है कि एक गांव में एक माँ और एक बेटा रहते थे। उनका परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, गरीबी से वो जूझ रहे थे। तो उनकी माँ ने एक दिन उस अपने पुत्र से कहा कि बेटा, जो अपने तपोवन है, तपोवन में एक संत आए हुए हैं, तो तुम जाकर उस संत से एक बार अपने लिए पूछो कि हमारे ये दिन कब तक चलेंगे, ये गरीबी की दशा हमारी कब तक रहेगी, हम कब तक ऐसे ही जूझते रहेंगे इस गरीबी की मार से, कैसे कब तक हम झेलते रहेंगे। तो बेटा बोला ठीक है माँ, मैं चलता हूँ, जाता हूँ, संत महात्मा से मिलता हूँ। बहुत सिद्ध पुरुष थे, पहुँचे हुए ज्ञानी थे। तो जैसे ही वो निकला, तो उस समय तो वो साधन उधन उतने नहीं थे, तो वो पैदल ही चल पड़ा महात्मा के दर्शन के लिए तपोवन। तो जैसे ही वो तपोवन के लिए निकला, तो जब चलते चलते सांझ हो गई, तो एक गांव में वो पहुंचा रात्रि विश्राम के लिए। उसने एक परिवार में जाके शरण ली। तो परिवार जो था वो बहुत ही धनाढ़ परिवार था। तो आराम से वहाँ पर रुका। जब वह सुबह वहाँ से निकलने को हुआ, तो जो सेठ की जो पत्नी थी वो आके उनसे पूछी कि पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने अपनी सारी जो कहानी है वो उसको महिला को बताई, उसने सेठानी को, कि ऐसे ऐसे करके माने मैं बहुत परेशान हूँ और गरीबी की ऐसी मार है। मैं अपने लिए, मेरी माँ ने मुझे बताया, मैं अपने लिए पूछने जा रहा हूँ संत महात्मा से जो तपोवन में आए हुए। तो ये जानकर जो सेठानी थी उसने कहा कि जब तुम जा ही रहे हो पूछने के लिए, तो मेरा भी एक प्रश्न है, तो वो भी उससे, महात्मा से, उनसे पूछ लेना। तो बोले क्या प्रश्न है। बोले मेरी एक बेटी है, 21 साल की बेटी है, लेकिन अभी तक वो बोली नहीं, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं, बोल नहीं पाती है वो। तो वो कब तक वो बोलेगी, कब बोलेगी वो, या बोल पाएगी कि नहीं पाएगी। बोला ठीक है। फिर वो चला, दिन भर चला। फिर शाम को फिर वो एक गांव में पहुंचा। फिर शाम को अंधकार हो गया। फिर उसने एक जगह पे जाके शरण ली। जहाँ पर उसने शरण लिया, अगली बार जो था वो, तो अब की बार का जो उसका पड़ाव था वो एक संत की कुटीर थी, एक महात्मा की कुटीर थी। तो वहाँ पर गया। रात में उसने महात्मा से पूछा क्या मैं यहाँ रात भर रुक सकता हूँ। तो अब अतिथि तो देवो भव, ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है शुरू से ही। तो संत ने कहा हाँ तुम रुक जाओ। तो संत जो हैं वो, उनसे आने का कारण पूछा उन्होंने कि भाई तुम क्यों आए हो और कहाँ जा रहे हो, सारा वृतांत तुमसे जानना चाहा। तो उस व्यक्ति ने संत को बताया कि मैं ऐसे ऐसे गरीबी से जूझ रहा हूँ, बहुत अभाव का जीवन जी रहा हूँ। तो तपोवन में एक बहुत ही पहुँचे हुए श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष आए हुए हैं, एक संत आए हुए हैं, उनसे मैं अपनी समस्या का निराकरण करने जा रहा हूँ। मैं पूछने जा रहा हूँ कि मेरी ये समस्या कब तक रहेगी जीवन में। तो संत ने कहा जब तुम जा ही रहे हो तो मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना कि मैं आज जवानी से लेके बुढ़ापा तक पहुंच गया हूं। मैंने बहुत तप किए, साधना की, तपस्या की, मगर मुझे परमात्मा का वो स्वाद नहीं मिल पा रहा है, परमात्मा का वो दर्शन नहीं हो पा रहा है, वो आनंद की अनुभूति नहीं, वो संतत्व तो नहीं मुझे प्राप्त हो पा रहा है। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, वो एक बार आप संत से पूछ लेना, मुझे आके बताना ज़रूर से, मेरे बारे में भी एक प्रश्न है। ठीक है। सुबह उसने संत महात्मा से विदा ली। विदाई लेने के बाद फिर वो निकला। अब ये तीसरा दिन है उसका चलते चलते। अब फिर जब एक गांव पार करना था, उसके बाद तपोवन था, तो वो नहीं चाह रहा था कि मैं रात में चलूं जंगल में। घटना दुर्घटना से बचने के लिए जंगली जानवर काफ़ी रहते हैं। तो तीसरा पड़ाव जो था उसका एक गांव में था, जहां पर उसने एक किसान के घर में शरण ली। तो किसान के यहाँ रुकने के बाद जब उसने किसान से पूछा कि मैं रुक सकता हूँ, तो बोला हाँ आप रुक जाइए यहाँ पर। तो किसान ने उनका आने का कारण पूछा, तो उन्होंने सेम बात वही जो पिछले बताई थी वही बताई। तो किसान बहुत खुश हुआ कि चलो ठीक है, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिला जो तपोवन जा रहा है। तो किसान ने कहा कि मेरे लिए भी आप एक चीज़
संत से पूछ लेना कि मेरे खेत के बीच में एक बड़ा विशाल पेड़ है और उस पेड़ के होने के कारण क्या है कि मैं खेत में कुछ उपजा नहीं पाता हूँ। तो रीज़न क्या है कि मुझे समझ में नहीं आता है, तो क्या कारण है कि मेरे खेत में कुछ पनप नहीं रहा है। तो बोले ठीक है, मैं आपके लिए भी पूछ लूँगा। ठीक है। वो जब चौथे दिन जब वहाँ पहुँचा तो किसी तरह तपोवन पहुँचा। तपोवन पहुँचने के बाद महात्मा के, संत के उन्होंने दर्शन किए, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जब उन्होंने कहा कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, मैं कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, तो संत ने कहा कि सिर्फ 3 सवाल, तुम्हें 3 सवाल ही पूछने का यहाँ पर मतलब ऑथोरिटी है, तुम्हें आदेश है, उसके अलावा तुम कुछ नहीं पूछ सकते हो। तो अब उसने सोचा कि 3 सवाल तो पीछे से ही मेरे आ रहे हैं, एक सवाल मेरा लेके 4 सवाल हो गए, अब मैं किसका स्किप करूं। तो पहले उसने सोचा कि चलो ठीक है, उस सेठानी का स्किप कर देता हूं, लेकिन फिर वो सोचा कि नहीं, उसकी एक ही बच्ची है, इकलौती बच्ची है, गूंगी है बेचारी, अब किसी लड़की का प्रश्न नहीं पूछेंगे तो बहुत पाप लग जाएगा। तो उसने कहा चलो संत महात्मा को स्किप कर देते हैं। तो फिर बोला नहीं, वो तो भाई ज्ञानी पुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, संत महात्मा है, किसी ब्राह्मण का अगर प्रश्न मैं नहीं दोहराऊंगा तो मुझे पाप लगेगा। फिर वो सोचा कि चलिए किसान का स्किप कर देते हैं। तो बोला नहीं नहीं नहीं, बेचारा बहुत मेहनत करता है, धूप में, गर्मी में, बरसात में, सब समय वो मेहनत करता है किसान, तो उसका भी स्किप नहीं करते हैं। तो मन में उसका क्या है, चलो अपने सवाल स्किप कर देते हैं, अब जो होगा परमात्मा देखेगा। उसने अपना ही सवाल स्किप कर दिया। फिर उसने 3 सवाल अपने किसान के बारे में और सेठानी के बारे में और उस संत महात्मा के बारे में पूछा। अब पूछ के चुपचाप वो अपना चले गए। जब उन्होंने पहला पड़ाव जब किसान के यहाँ डाला तो किसान ने पूछा, भाई मेरे बारे में आपने कुछ पूछा? तो बोला हाँ मैंने तो पूछा। तो बोला क्या बताया? बोला आपका खेत में इसलिए अन्न की उपज नहीं हो रही क्योंकि आपके खेत के चारों कोना में 4 स्वर्ण कलश दबे हुए हैं। तो अगर वो दबे हुए जो स्वर्ण कलश हैं, अगर वो स्वर्ण कलश अगर आप निकाल देते हैं तो आपकी मतलब जो है खेती उपज होगी आपकी। तो बोले ठीक है। तो बोला अब सच है कि झूठ है? तो किसान ने क्या किया कि वो स्वर्ण कलश देखने के लिए वो उन्होंने अपने खेत में मतलब खुदाई की तो 4 स्वर्ण कलश निकले बड़े बड़े। तो किसान ने कहा ये तो बहुत सही बात बताया लड़का, महात्मा भी बहुत पहुँचे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, 4 स्वर्ण कलशों में से 2 स्वर्ण कलश उस लड़के को दे दिए। बोला चलो तुमने मेरी समस्या का निराकरण किया, ये 2 स्वर्ण कलश तुम्हारे हो गए। ठीक है, वो 2 स्वर्ण कलश लेके आगे बढ़ा। अब उसकी जो दूसरा पड़ाव था वो था संत महात्मा के घर पे। और जब संत महात्मा के पास पहुंचा तो संत महात्मा ने उनसे पूछा कि मेरे बारे में प्रश्न किया था आपने महात्मा जी से? तो उस लड़के ने कहा हाँ मैंने किया था। तो बोला क्या जवाब दिया? बोला उन्होंने ये जवाब दिया कि महात्मा जो साधना कर रहे हैं वो अपने जो जटा है, जटा के बीच में एक मणि को छुपा कर रखे हैं, अगर वो मणि को निकाल देते हैं तो वो उनकी साधना तपस्या जो है पूर्ण हो जाएगी। तो संत ने कहा एकदम सही कहा, मैं बहुत दिन से मणि अपने जो जटा है, जूड़ा है, उसमें मैं छुपा के रखा हूँ। और मेरा ध्यान जो है उस मणि पे ही हमेशा रहता है कि मणि चोरी ना हो जाए, कोई मणि को ले ना जाए, मणि कहीं खो ना जाए, इसीलिए मैं अपना पूरा ध्यान प्रभु की तरफ नहीं लगा पा रहा हूँ। ठीक कहा पुत्र। तो उसने जूड़ा खोल के उसमें से वो मणि निकाल के उस व्यक्ति को दे दी। बोले ये मणि अब से तुम्हारी, मैं निश्चिंत हुआ, अब मैं प्रभु के ध्यान लगाऊंगा, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो लड़के ने क्या किया, मणि को भी अपने पास में ले लिया। उसके बाद उसका तीसरा पड़ाव वापस उसी धनाढ़ परिवार, उस महिला के घर में पड़ा, सेठानी के घर में। सेठानी ने उनसे पूछा कि आपकी संत महात्मा से कुछ बात हुई मेरे बारे में? तो उन्होंने कहा हाँ बात तो ही है। उन्होंने कहा कि ये लड़की की जिससे शादी होगी ये उसी को देख के कुछ बोलेगी, और जैसे बोलेगी तो उससे इसकी शादी को करा देना है। इतनी बातचीत चली रही थी, उतने देर में वो लड़की आई और उसके मुंह से कुछ अनायास कुछ शब्द निकल गए। तो सेठानी समझ गई कि ये लड़का के चलते ही मेरी लड़की ठीक हुई है, मतलब अब इसी से हमको शादी करना पड़ेगा। उसने क्या किया, उस लड़के से उसकी शादी कर दी अपनी लड़की की। अब क्या हुआ, लड़के के पास स्वर्ण कलश भी है, लड़के के पास मणि भी है, और एक सुंदर और अच्छी सुशील धनाढ़ परिवार की, एक संभ्रांत परिवार की एक लड़की से शादी भी हो गई। अब वो अपनी माँ के पास गया पूरा धन धान्य से समृद्ध होकर।
तब उसने अपने माँ से, जब उसकी माँ ने उससे पूछा कि तुमने संत महात्मा से हमारे बारे में पूछा कि हमारे ये दुर्दिन, हमारे ये खराब दिन कब खत्म होंगे? बोला माँ ख़त्म नहीं होंगे, ख़त्म हो गए। बोला कैसे? तो उसने रास्ते का सारा वृत्तांत अपनी माँ को सुनाया। तो माँ उसकी बहुत खुश हुई। तो बोला कि तुमने तो अपना प्रश्न पूछा ही नहीं। तो बोला कहने का, तो माँ, जब माँ को बताया कि तुमने अपना प्रश्न पूछा नहीं, तो वो बोला कि मुझे दूसरों को प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था अपना प्रश्न से। तो पूरी कहानी का सार और पूरी कहानी का सारांश ये है कि अगर आप दूसरों की समस्या को अपनी समस्या समझने जिस दिन आप लग जाएंगे, तो आपकी जो समस्या है वो प्रभु की समस्या हो जाएगी। कहने का पूरा वृत्तांत का तात्पर्य यही है कि आप दूसरों की समस्या का निदान हमेशा करें, दूसरी की समस्याओं को अपनी समस्या समझें, तो आपकी समस्या कभी समस्या नहीं रहेगी, वो फिर हरि की समस्या हो जाएगी। उसको दूर करने की जिम्मेदारी फिर प्रभु की रहेगी। तो कहानी आपको लोगों को कैसी लगी और हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी कहानियाँ जो मनोरंजन के साथ साथ आपको कुछ संदेश भी देती हैं लाता रहूँगा। आप लोगों का ये कहानी पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।